जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक को हल कर रहे हैं और संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न हैं, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, उन्हीं को लगा रहे हैं और आज हम लोग उसी के आगे लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप जब लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको, कोशिश तो रोज़ ही करते हैं पूरी, लेकिन आज फिर एक नए सिरे से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ सके और हम थोड़ा अच्छा कर सकें आपके लिए। चलिए ठीक है, देखिए हम लोगों ने 50 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 जैसे लिखा है, वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% की कमी कर देने पर, वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% की कमी कर देने पर, 87 प्राप्त होता है। 87 प्राप्त होता है। चलिए हम लोगों को संख्या बतानी, इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर ऑप्शन है 120, दूसरा नंबर 110, तीसरा नंबर 135 और डी नंबर 58। देखिएगा, वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% की कमी कर दी जाए। हमने बता भी रखा और फिर बता रहे हैं कि परसेंटेज में कमी या वृद्धि जो भी होती है वो 100% में होती है। अगर कमी कह रहा है तो 100 में माइनस कर देंगे और अगर वृद्धि कह रहा है तो 100 में प्लस कर देंगे। देखिए, इसमें 27.5% की कमी कहा है तो 100 में जब 27.5% कम करेंगे तो कितना बचेगा? 72.5%। ये जो 72.5% बचेगा ये किसके? 87 के बराबर होगा, यानी यही प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिएगा, जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आएगा और ये जब एक दशमलव हटाएंगे तो एक नीचे 0 आएगा, बराबर 87। हल कर दीजिए इसको। देखिए कैसे हल करते हैं। अगर 5 से कैंसिल करें, 5 दूना 10, 5 के 5 और 2 बचे, 5 चौको 20, 5 25, ये आ गया। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 चौको 20, 40 आ गया। फिर 5 दूना 10 और 5 नवा 45, 29 आ गया। और 29 से 27 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 का जब 40 में गुणा करेंगे तो 4 3 12, 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर परसेंटेज में दिया है और वृद्धि कह रहा है तो जोड़ देंगे और कमी कह रहा है तो घटा देंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। और देखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर लिखा है 52, किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर। 52 नंबर, किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। 33 प्राप्त होता है तो वह संख्या होगी, क्या होगी? इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर लिखा है 27, दूसरा नंबर लिखा है 25, तीसरा नंबर लिखा है 24 और डी नंबर लिखा है 22। देखिएगा, 37.5% की वृद्धि कह रहा है तो 100 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 137.5% बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 33 के। अब देखिएगा, 137 और 5/प्रतिशत वाला 100 और दशमलव हटाएंगे उसका 0, बराबर 33।
डिवाइड कर दो। अब देखिए अगर हम 5 से कैंसिल करें, 5 दूना 10, 200 आ गया, और 5 दूना 10, 3 बचा, 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 55 25, ये कट गया। अब देखिए इसके बाद अगर हम फिर इसको डिवाइड करें 5 से, 5 चक्कू 20, 40 आ गया, 55 25 और 55 25, ये 55 आ गया। अब यहाँ पे देखिए फिर इसको डिवाइड 5 से कर दें, 5 अट्ठे 40 और 11 पचे 55, ये कट गया। अब 11 से इसको काट दो, 11 तियां 33 और 8 त्रिक 24, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, लेकिन कैलकुलेशन बेस है। जो कमज़ोर बच्चे हैं इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें और पढ़ें, तभी वो समझ पाएंगे, नहीं आगे आने वाले क्वेश्चंस में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 3 के 3 क्रमागत गुणजों का, 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 90 है, तो बड़ी संख्या बतानी है। ऑप्शन देखिए, पहला नंबर लिखा है 27, दूसरा नंबर लिखा है 30, तीसरा नंबर लिखा है 33 और उसके बाद 66। देखिएगा 3 के 3 क्रमागत गुणज का मतलब 3 से कटने वाली वो संख्या है, कितनी 3 होनी चाहिए, और 3 का योग कितना दिया है 90। हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर 3 संख्याओं का योग 90 दिया है तो उसका औसत हम भाग करके निकाल सकते हैं। देखिएगा अगर 3 संख्याओं का योग 90 दिया है तो डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। ये 30 आ गया। अब संख्याएं हैं कितनी 3, मान लो पहली संख्या दूसरी संख्या 3, ये जो औसत निकला है ये बीच वाला नंबर होता है, ये 30 क्रमागत है और 3 से कटने वाली भी हो, तो 30 के बाद अगली कौन सी संख्या है जो 3 से कटेगी, वो 33 होगी। 30 के पीछे अगली संख्या कौन सी है, वो 27 होगी। अब हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा नंबर 33 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे छोटा पूछता तो 27 हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर, 54 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर के अंश तथा हर में से के अंश तथा हर में कितना जोड़ें कि 4/9 प्राप्त हो जाए। चलिए देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 0, 16, 36, 81। देखिए क्वेश्चन ने कहा है ये जो 4 स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर है, इसके अंश और हर दोनों में हम कितना जोड़ दें कि उसे हल करने पर 4/9 प्राप्त हो जाए। तो इसको हम ऑप्शन के उससे लगाते हैं। देखिए 4 स्क्वायर बटे 9 स्क्वायर का मतलब 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81। अब एक कोई ऑप्शन है जो इसमें जोड़ दें और 4/9 हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 0 जोड़ेंगे ऊपर तो 0 यानी 16/81 ही आएगा, 4/9 हमें नहीं मिलेगा। अब देखिए अब जोड़ के दिखा देते हैं, 0 + 0 तो आ गया 16/81। अब ये 16/81 इसको किससे काटें, ये नहीं कटेगा यानी 4/9 नहीं आएगा, तो ये 0 हमारा नहीं होगा। उसके बाद अगर हम 16 जोड़ें तो 16 होते हैं 32 और ये 16 6 7 8 9 97, ये भी नहीं कटेगा। अब अगर हम 36 जोड़ें, देखिए
यहाँ 36, यहाँ 36, तो 6 6 12, 3 4 1 5, 52 आ गया, और 6 1 7, 8 3 10, 107 आ गया। अब देखिए 13 से काट दो, 13 चक्कू 52 और 13 नवियाँ 107, यानी 4/9 हमें प्राप्त हो रहा है। कब प्राप्त हो रहा है? जब हम अंश और हर में क्या जोड़ रहे हैं? ये 36 जोड़ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा 36 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है। 55 नंबर, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है। भागफल और भागफल 35/24 है। तो बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी संख्या बतानी है। इसके ऑप्शन देख लीजिए, 7/4, 7/6, 7/3 और 4/5। देखिएगा दो भिन्न हैं, जिनका भिन्न होती क्या है? x/y के रूप में भिन्न होती है फ्रैक्शन। दो भिन्न हैं जिनका गुणनफल 14/15 है। मान लो दो भिन्न हैं, एक x एक y, इनका गुणनफल x इंटू वाई, इनका गुणनफल है 14/15। फिर सवाल ने कहा है कि और भागफल 35/24 है, मतलब x/y बराबर हो जाएगा 35/24। दोस्तों इन दोनों को गुणा करवा दो। देखिए ये बायां पक्ष बायां पक्ष, दायां पक्ष दायां पक्ष गुणा हो जाएगा। x इंटू वाई इंटू x/y बराबर 14/15 इंटू 35/24। देखो y से y कैंसिल, x² हो गया, इधर कैंसिल कर दो, 5 3 15, 5 7 35, 2 से काट दो, 2 से काटोगे 12 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यानी आ गया 49/36। और स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल कितना आएगा? 7/6, यानी 7/6 जो है वो संख्या आ जाएगी, 7/6। तो हमसे पूछा क्या गया है? बड़ी संख्या ही पूछी गई है, तो 7/6 हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, 7/6। x बड़ी नंबर होगा, अगर y का मान निकाल देंगे वो छोटा नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 46/21 है। 56 नंबर, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 46/21 है, और इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर और इनके व्युत्क्रमों का अंतर 10/21 है। 10/21 है। तो संख्याएं क्या हैं? चलिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के उससे लगाते हैं। जैसे पहला नंबर ऑप्शन है 3 तथा 3/29, बी नंबर ऑप्शन है 8/21 तथा 5/21, और इसका सी नंबर ऑप्शन है 4/3 तथा 6/7, और इसका डी नंबर ऑप्शन है 3/4 तथा 7/6। देखिएगा दो संख्याओं के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, कि दो संख्याएं जो हैं ऑप्शन में दी हैं इनको उल्टा कर दें, और उल्टा करने के बाद उनका योग कितना आना चाहिए? 46/21। दोस्तों इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं। देखिएगा पहले 3/4, इसका जब व्युत्क्रम करेंगे उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिएगा 4/3 प्लस 6/7, अगर 21 एलसीएम तो 7 चौको 28, 6 3 18,
यानी 8 8 16, 2 3 4, 46/21, यानी व्युत्क्रमों का योगफल तो इतना निकल रहा है। अब क्या व्युत्क्रमों का अंतर भी आ रहा है, वो भी देख लो। 4/3 माइनस 6/7, 21 एलसीएम 28 माइनस 18, यानी कितना आ जाएगा 0 1 10/21। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से सब में चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 नंबर देखिए, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल 11 18 है। 57 नंबर, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल 11 व 18 हैं, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। चलिए देखिए ऑप्शन, पहला नंबर 2/11, दूसरा नंबर 11/2, तीसरा नंबर 18/11 और चौथा नंबर 11/18। देखिएगा, दो संख्याओं का योगफल दिया है 11 और गुणनफल दिया है 18। देखिए दो संख्याएं कोई हैं, a + b बराबर योगफल 11 और a × b गुणनफल दिया है 18। हमसे पूछा गया है व्युत्क्रमों का योगफल, यानी संख्याओं को जब पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, वही हमारा व्युत्क्रम होता है। तो जब इस प्रकार का सवाल आ जाए कि दो संख्याओं का योगफल 11 दिया है और दो संख्याओं का गुणनफल 18 दिया है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, तो आप केवल यहाँ बटे लगा दो, बस यही आपका आंसर, यानी 11/18 आपका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 58 लिखा है, बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, ये हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर। क्वेश्चन नंबर 58, एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि करने पर, भिन्न 3/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या होगी। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 3/5, 3/8, 5/8 और निर्धारित नहीं किया जा सकता, और इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे सवाल पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 25% की वृद्धि कर दो। जो भिन्न होती है x/y के रूप में मान लो, तो हमने कहा था परसेंटेज में जो चीज़ बढ़ेगी वो 100 में बढ़ेगी, अगर घटेगी तो 100 में घटेगी। तो 20% की वृद्धि हो रही है तो 120% x हो जाएगा, ये अंश हो गया। हर में 25% की वृद्धि हो रही है तो 125% y हो जाएगा। उसके बाद भिन्न हो कितनी जा रही है, 3/5। अब इसको हल कर दो। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12 40 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 55 25 आ जाएगा, फिर इसको काटेंगे 55 25 58 40 आ जाएगा। अब देखो इसको हल कर दो तो 8x बराबर आ जाएगा 5y, तो x/y बराबर कितना आ जाएगा 5/8। ये हमारी भिन्न हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 60 है, हमें नहीं लगता कि ये बताने वाला है। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई और हर में 5% की कमी कर दी गई, तो नई भिन्न जो प्राप्त हुई कितनी, 5/2 प्राप्त हुई। तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? बिल्कुल सेम सवाल है और इसी तरीके से लगेगा, आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखना, और अगर देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और कैसे लगे वीडियो पीछे वाले और ये वाला, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। हमें काफ़ी आशा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।